हेलो एवरीवन, माय नेम है राजेश शर्मा फ्रॉम ग्लोबल सिटी ग्रुप चंडीगढ़। आज मैं बात करने जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के बारे में। माय डियर फ्रेंड्स, आपको शायद पता ही होगा कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा चेंजेस करे हैं स्टडी वीज़ा को लेके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। उसके बारे में सारे ब्रीफ में मैं बात करूंगा कि मिनिमम वेजेस क्या करे हैं, वर्किंग राइट्स क्या हैं और पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट जो है वो कितने साल का उन्होंने करा हुआ है। अभी 1 जुलाई से जो अपडेट आए हैं उन पे ब्रीफली मैं डिस्कस करूंगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के स्टडी वीजा की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि 1 जुलाई 2022 जो अपडेट आया है ऑस्ट्रेलिया से वो ये है कि जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे पहले फुल टाइम वर्किंग राइट्स दिए हैं, जो बेस्ट पार्ट है वहाँ स्टूडेंट्स के लिए। आपको पता ही होगा पहले 4 आवर्स पर डे के हिसाब से या 20 आवर्स पर वीक वर्क करते थे स्टूडेंट, जिससे जो है उनके जो वेजेस थे वो भी कम थे। और वेजेस जो अभी बढ़ाए हैं मैं उस पर बात करूंगा। वेजेस जो पहले वो अर्निंग थे उनके वो कम होते थे और बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्ट्रगल करना पड़ता था अपनी जो फीस और उनके लिविंग एक्सपेंसेस के जो कॉस्ट थी उसको कंपनसेट करने के लिए। पर अभी जब से ये अपडेट्स आए हैं अभी लेटेस्ट, उसमें वर्किंग राइट्स तो बढ़ाए हैं उन्होंने, बट मिनिमम वेजेस जो हैं वो भी उन्होंने बढ़ाए हैं। दैट इज 21.38 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर आवर्स के हिसाब से वो मिनिमम वेजेस देते हैं स्टूडेंट्स को। और बेस्ट पार्ट ये है कि अगर स्टूडेंट जो है फुल टाइम काम कर रहा है तो मिनिमम 8 आवर्स तो उनके वर्किंग होती है और सैटरडे संडे भी वो फुल टाइम काम कर सकता है। उसके बाद मैं बात करूं कि अगर कोई स्पाउस वीजा में आता है और वो स्टूडेंट के साथ अगर स्पाउस जाता है ऑस्ट्रेलिया तो वो फुल टाइम वो भी वहां पर काम कर सकता है। तो अगर स्टूडेंट फुल टाइम काम करता है तो अगर स्पाउस भी साथ फुल टाइम कर तो आप यू कैन इमेजिन 8 आवर्स पर डे बोथ अगर वर्किंग होते हैं तो कितना वो अर्न कर सकते हैं। वो अच्छा हैंडसम अमाउंट अर्न कर सकते हैं वहां पे और अपने लिविंग एक्सपेंसेस और जो उनकी फीस है वो इजीली कंपनसेट कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि जॉब्स की कोई कमी नहीं है ऑस्ट्रेलिया में जॉब्स इजीली अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं वहाँ पे। स्टूडेंट्स को ऐसा नहीं होता कि उनको जॉब ज़्यादा सर्च करनी पड़ती है, वहाँ आराम से उनको जॉब्स मिल जाती हैं। दूसरी बात, जब बात करता हूँ कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट्स की, यस माय डियर फ्रेंड्स, आपने सुना ही होगा कि पहले जो है बैचलर डिग्री करने के बाद स्टूडेंट्स को 2 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता था। अभी स्टूडेंट्स को 2 to 4 इयर्स का आफ्टर बैचलर उनको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है, जिसको टीआर बोलते हैं। और साथ ही अगर मास्टर्स किसी ने करी है तो 3 to 5 इयर्स, मींस आपको 5 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है। अगर कोई पीएचडी के लिए एनरोल हो रहा है तो पीएचडी कंप्लीशन के बाद उनको जो है 4 to 6 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है। मींस आपके पास एक इनफ टाइम होता है वहां पर सेटल होने के लिए, अपने टीआर के टाइम अपना एक वर्क एक्सपीरियंस अच्छा गेन करने के लिए। पहले नहीं तो स्टूडेंट्स को 2 इयर्स के बाद एक प्रेशर रहता था कि मेरे को अपना पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट रिन्यू कराना है, पर अभी वो वाली बात नहीं है। आपको मिनिमम 4 इयर्स आपको मिल जाता है टाइम, उससे इजिली जो है अपनी पीआर के लिए अपनी फाइल प्रोसेस करा सकते हैं। साथ ही आपको पता ही होगा कि वहां पर एजुकेशन टफ नहीं है, मेनली जो असाइनमेंट्स ज़्यादा वहाँ जो ऑनलाइन एजुकेशन रहती है तो आपको असाइनमेंट्स ज़्यादा मिलती हैं, आपको प्रोजेक्ट्स अपने सबमिट करने पड़ते हैं एजुकेशन जो अपनी क्लासेस के हैं। और आपके जो अगर मास्टर्स के लिए आप कोई स्टूडेंट वहाँ पर स्टडी करने गया है तो मैक्सिमम 1 to 2 डेज उनकी वीकली क्लास होती है। और अगर बैचलर डिग्री के लिए गया है तो 2 to 3 डेज आपकी क्लासेस रहती हैं। तो आपके पास अगर 7 डेज एक वीक में मिलते हैं तो उसमें से आपको 2 मैक्सिमम 3 डेज जो भी आपका मास्टर्स के लिए गए 2 डेज या 1 डे, या फिर बैचलर्स के लिए गए हैं तो 3 डेज के लिए वो वर्क करे, क्लासेस लगाएगा और उसके बाद जो है उसके पास इनफ टाइम होता है पार्ट टाइम जॉब करने के लिए। मींस अभी तो फुल टाइम करना है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन इजिली अर्न मनी देयर, यू कैन सर्वाइव देयर, यू कैन पे योर ट्यूशन कॉलेज फीस एज वेल। और बेस्ट पार्ट कि अगर सपोज किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है तो वो ट्रेड कोर्स भी ले सकता है अपने फ्यूचर के लिए। कई बार क्या रहता है स्टूडेंट यहाँ से एमबीए के लिए जाता है या बीबीए के लिए जा रहा है, तो आपने सुना होगा कि बीबीए और एमबीए वालों को थोड़ा मुश्किल रहता है वहाँ पे
पीआर के लिए। बट मैं बात करूंगा उन स्टूडेंट्स की, वो स्टूडेंट्स क्या करें, वहां पर ट्रेड कोर्स लें, जैसे कुकरी हो गया, एल्डरली केयर का प्रोग्राम्स हैं, ऐसे डिप्लोमास वो लेवल 4 या लेवल 5 का डिप्लोमास कर सकते हैं, जो 2 साल का या 1.5 साल का होता है। पैरेलल वो ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, तो उनको करने के बाद वो इजिली पीआर के लिए एलिजिबल हो जाता है। आपको ऐसा नहीं है कि एमबीए वाले प्रोग्राम या आपको बैचलर डिग्री वाले प्रोग्राम के लिए ही, जैसे बीबीए और एमबीए के लिए अगर डाला है, आप गए हैं तो उसमें करोगे तो आपको पीआर नहीं मिलेगी। आप ट्रेड वाले कोर्स में अपनी पीआर डालिए और यू विल गेट योर पीआर। आई थिंक माय डियर फ्रेंड्स, आपको सारे के सारे डाउट्स ये क्लियर हो चुके होंगे। आपके पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट को लेके, आपके जो मिनिमम वेजेस को लेके, वर्किंग आवर्स को लेके वीकली। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे, मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, या अपनी फाइल जो है हमारे से प्रोसेस करवा सकते हैं। वी बिलीव इन 100% ट्रांसपेरेंट सर्विसेज। विद दिस गाइस, थैंक यू वेरी मच।